देखिए, विशेषता जो हमको दिखती है वो नारी का सम्मान। ठीक है, देखिए दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति नहीं होगी जिसमें नारी को इतना ऊंचा स्थान दिया गया होगा, कोई संस्कृति नहीं। आपके दुनिया में आप गाड बताइए, कहाँ ईसा मसीह थी कि मदर मैरी की थोड़ी बहुत पूजा होती है, रहता है, लेकिन कहाँ जो है क्या कहते हैं उनके साथ किसी नारी की बराबर की पूजा होती है, कहाँ होती है? ठीक, या इस्लाम धर्म ले लीजिए, किसी स्त्री की पूजा होती है या मान्यता है, या सिख धर्म ले लीजिए, किसी स्त्री की पूजा होती है, या जैन धर्म ले लीजिए, किसी स्त्री की पूजा होती है, या बौद्ध धर्म ले लीजिए, किसी स्त्री की पूजा होती है। आप जब हिंदू धर्म में आते हैं, सनातन धर्म में आते हैं, वैदिक धर्म में आते हैं, ब्राह्मण धर्म में आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि नाम में ही बड़ी वो है, ठीक है, कौनो शुरू से करो, आज जो भगवान माने जाते हैं वो महादेव माने जाते हैं। मतलब सनातन परंपरा में जो सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, जिनका वर्णन आपको जो है या जिनका जो एविडेंसेज आपको मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। ठीक, या कहीं भी विश्व में उत्खनन होता है तो शंकर जी की मूर्ति निकाल आती है। ठीक है भाई, निकाल आता है। तो कुल मिलाकर के जो इतने प्राचीन है, तब भी आपको जब मंदिर मिलेगा तो कुल मिलाकर के पार्वती जी की मिलेगी, अर्धनारीश्वर की बात होगी, और शंकर जी की बात होगी तो पार्वती जी की बात होगी, शक्ति के रूप में होता है। कृष्ण की बात होगी तो राधा की बात होगी, भले ही पत्नी थी नहीं। ठीक है, राम की बात होगी तो सीता की बात होगी। ठीक है, और बाकी सबसे बढ़कर के तो है ही है कि भाई स्त्रियां स्वयं में किसी पुरुष की जरूरत नहीं है उनको। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के साथ, ठीक है, विष्णु जी को दिखा दिया जाएगा, लेकिन काली के साथ नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली जो है शक्ति की उपासना होती है। तो भारतीय संस्कृति में धर्म में ही स्त्रियों को ऊंचा स्थान प्रदान किया गया। वो बात की बात है कि क्या धीरे 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 होता रहा, तो वो एक मुद्दा है, लेकिन था ये धर्म में ही परिलक्षित होता है, आपका भारतीय संस्कृति में ही परिलक्षित होता है। ठीक है, हम क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसका कुछ भी अर्थ लगाएं, ठीक है, लेकिन ये हमारे इधर की फेमस उक्ति है ना, और कहीं तो उक्ति नहीं मिलती है ना, यत् नार्यस्त पूजन्ते तत् रमन्ते देवता। ठीक है, ये बात तो हमारे इधर ही होती है ना, कहीं और तो नहीं होती है, किसी और सभ्यता में, किसी सिविलाइजेशन में नहीं होता है। हमारे यहाँ ही विदत में जो आपको प्राचीन वैदिक जो है एक प्रकार का समाज था, जो ऋग्वेद है, उसमें स्त्रियों को बराबर से हिस्सा लेने की बात आती है। ठीक है भाई, और बराबर से हिस्सा लेने की बात आती है तो सीधी सी बातचीत है कि उसमें जो विदत जैसी संस्थाएं थी, सभा जैसी संस्थाएं थी, उसमें स्त्रियों को प्रवेश था, स्त्रियों को शिक्षा लेने का, उपनयन संस्कार का प्रवेश था, एविडेंसेज है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और एविडेंस लेना चाहोगे, है ना भाई, ऋग्वेद में तमाम ऐसी स्त्रियों के नाम मिल जाते हैं जिनके नाम पे मंत्र की रचना की गई, जिन्होंने मंत्र की रचना की, है ना। आपको ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद में, सामवेद में, सब जगह इस तरीके की स्त्रियों का वर्णन मिलता है। भारत ही ऐसा समाज था जिसमें स्त्रियों को बराबर का हक था कि आप अपने पसंद का पुरुष चुने, स्वयंवर होता था। ये कहीं और किसी सभ्यता में, सिविलाइजेशन में तो नहीं पढ़ा गया कि आप भाई स्वयंवर जो है क्या कहते हैं चुनिए। तो ये क्या था, ये कुल मिलाकर के स्त्रियों को, और स्त्रियों को घर में संपत्ति देने का प्रचलन पहले भी था। ठीक है, ऋग्वैदिक समय में था। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें हमारे यहाँ स्त्रियों को बराबर का, या शक्ति का, जैसे मैंने कहा कि कन्या पूजन उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में होता है कि नहीं, देखते भाई कन्या पूजन किस और धर्म में होता है। ठीक है, आप कहें कि वही कन्या की पूजा करते हैं फिर उन्हीं के साथ अपराध करते हैं, अलग मुद्दा, वो तो समाज की आपकी जो है विद्रूपता है।
लेकिन कन्या पूजन होता है कि नहीं होता है? बड़े बड़े लोग उस दिन जो है ढूंढ ढूंढ करके क्या कहते हैं, लाते हैं, खिलाते हैं, पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं। तो ऐसा जबरदस्त सहिष्णुता, मतलब नारियों के प्रति सम्मान दर्शाने वाला और कोई संस्कृति आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखती है। ठीक है, ये आपकी एक बड़ी विशेषता दिखती है।